पंजाब असम्बली के इजलास से चंद घंटे पहले लाहौर पुलिस का एक्शन। डीजी पार्लिमानी उमूर राय मुमताज को घर से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पंजाब असम्बली के मुताबिक पुलिस दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुई। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इनायतुल्लाह लख के घर पर भी छापे मारे गए। स्पीकर परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली का इजलास आज तलब कर रखा है। इससे पहले पंजाब असम्बली का इजलास 30 मई को तलब किया गया था। सूबाई असम्बली के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुलाजमीन को असम्बली की इमारत में दाखिले से रोक दिया गया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हिकमत अमली तरतीब देने के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बुला लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की राय मुमताज, मोहम्मद खान भट्टी और इनायतुल्लाह के घर पर छापों की मजम्मत। कहा सब एक्शन शहबाज शरीफ के हुक्म पर हो रहा है। बाप बेटा असम्बली के साथ इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास नंबर कम है। आज असम्बली का इजलास जरूर होगा। देखते हैं मुंतखब अरकान को असम्बली में दाखिले से कौन रोकता है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा हुकूमत का ये एक्शन फिस्तायत है, डट कर मुकाबला करेंगे। असम्बली ऑफिसर्स की गिरफ्तारी और छापे हुकूमत की बौखलाहट का सबूत है। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा ऐवान का तकद्दुस पामाल करने के बाद हुकूमत के नए हथकंडे सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा कर दिया गया। शीरी मजारी का अदालत से इजहार तशक्कुर। कहा किसी मुकदमे का इल्म नहीं, उन्हें इस्लामाबाद से पंजाब ले जाया जा रहा था, तशद्दुद भी किया गया। खवतीन पुलिस एहलकारों ने गाड़ी से घसीट कर निकाला, नाखून नोचे गए, मुजरिमाना रवैये का मुजाहरा किया गया। एंटी करप्शन वालों ने कहा राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का हुक्म है, इन पर कोई इल्जाम था तो नोटिस देते। फोन भी गायब कर दिया। एंटी करप्शन का इनके फोन से क्या ताल्लुक है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का शीरी मजारी की गिरफ्तारी के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह बहुत काबिल अफसोस वाक़या है। शीरी मजारी से कहा कि जब वो हुकूमत में थीं तो इससे ज़्यादा बड़े वाक़यात हुए। आइन का एहतराम नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत लापता अफराद के केस सुनती रही है लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हर हुकूमत का रद्द-ए-अमल मायूस कुन रहा। पीटीआई का कोई रुकन असम्बली अभी तक डीनोटिफाई नहीं हुआ। स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आईजी पुलिस को शीरी मजारी का फोन वापस करने का हुक्म। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट आज लॉन्च किया ये अपनी बेइज्जती कराने के लिए था। हुकूमत को पता ही नहीं कि करना क्या है, आपस में तय तो कर लें कि करना क्या है। शिबली फराज ने कहा शीरी मजारी की गिरफ्तारी से मुल्क की बदनामी हुई, मौजूदा हालात में मुल्क को इंतखाबात की जानिब जाना चाहिए। कासिम सूरी का कहना है शीरी मजारी को गिरफ्तार करके बुज़दिली का मुजाहिरा किया गया। मरियम नवाज ने कहा है कि शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं हुई लेकिन यह मुकदमा उनकी अपनी बुज़दार हुकूमत में कायम हुआ। तहरीक इंसाफ को खबरदार करते हुए कहा कि औरत काट की तरफ ना आए, वो खुद भी इस अमल से गुजरी हैं। जब वो 16 बरस की थीं तो इन पर केस बनाया गया, इन्हें 2 बार गिरफ्तार किया गया। इन्होंने औरत काट नहीं खेला, इन्हें वालिद और बच्चों के सामने गिरफ्तार किया गया। इन्हें किसी औरत ने गिरफ्तार नहीं किया, इन्हें मर्दों ने गिरफ्तार किया। रात में मर्द इनके कमरे में धावा बोलकर वीडियो बनाते थे। इनके साथ जो कुछ हुआ अगर जबान खोली तो बात बहुत दूर तक जाएगी। एंटी करप्शन ने शीरी मजारी को गिरफ्तार किया है तो कोई वजह होगी। उन्होंने बोगस कंपनी के नाम 800 कनाल जमीन मुंतकिल की। अगर वो बेकसूर साबित हुई तो सबसे पहले मरियम नवाज उनके साथ खड़ी होगी। शीरी मजारी के खिलाफ केस की तफसीलात सामने आ गई। इंक्वायरी के मुताबिक शीरी मजारी पर 1972 में जाली दस्तावेजात के जरिए 800 कनाल जमीन पर कब्जे का इल्जाम है। दस्तावेज के मुताबिक शीरी मजारी पर जमीन पर नाजायज कब्जे का इल्जाम है। मुकदमा डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की दरख्वास्त पर दर्ज हुआ। मुकदमे के मुताबिक शीरी मजारी के खिलाफ 11 मार्च 2022 को शिकायत दर्ज की गई थी। उस वक्त वफाक में इमरान खान और पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी। असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर को मामले की इंक्वायरी की हिदायत की गई थी।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है डॉक्टर शीरी मजारी को तशद्दुद करके उनके घर के बाहर से अगवा किया गया। फासिस्ट हुकूमत ने शीरी मजारी को घर के बाहर से गिरफ्तार किया। इंपोर्टेड हुकूमत को लगता है कि वो शीरी मजारी की आवाज दबा पाएगी तो गलती पर है। शीरी मजारी बहादुर और निडर खातून है। इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाना चाहती है ताकि इलेक्शन ना हो। ये भी कहा वो आज लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। इमरान खान पेशावर पहुंच गए। जराए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद मार्च 25 से 29 मई के दरमियान किसी दिन होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान की अपनी हलाल की बेटी होती तो किसी की हलाल बेटी के बारे में ऐसी बकवास न करते। पेशावर में नामू से मस्जिद नबवी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इमरान हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की साजिशें की। इसराइल को तस्लीम करने की मुहिम में इमरान खान ट्रंप के साथ थे। इमरान खान ट्रंप और मोदी की मुहिम चला रहे थे। 15 अमरीकी और यूरोपियन इमरान की काबीना का हिस्सा और अमरीकी एजेंट कोई और। 4 साल के गंद को 4 रोज में कैसे साफ कर सकते हैं? हुकूमत को बैनुल अक़वामी बरादरी का एतमाद बहाल करना है। वो बर्दाश्त वाले लोग हैं लेकिन नामूस से रिसालत की तौहीन करने वाले की जबान गुद्दी से खींच लेंगे। इमरान खान को 3 रोज जेल में रखा जाए तो इसकी सियासत निकल जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा इनकी ख्वाहिश है इमरान खान को उसी सेल में रखा जाए जहां इन्हें रखा गया था। ऐसे फैसले इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के बगैर नहीं किए जा सकते। दुआ करें इमरान खान की गिरफ्तारी की इजाजत मिल जाए। परवेज इलाही पहले अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग फिर इजलास बुलाएं। शीरी मजारी की गिरफ्तारी में हुकूमत का या किसी और का अमल दखल नहीं। कहा भंवर से निकालने के लिए हमें और इदारों को मजीद जोर लगाने की जरूरत है। इत्तेहादी जमातें मुल्क को मुश्किल से ना निकाल सकी तो कोई हादसा हो जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। शेख रशीद ने खदशा जाहिर कर दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत ने इनके 10-12 लोग गिरफ्तार करने थे। वो पहले कहते थे कि 31 मई तक फैसले हो जाएंगे। आज कहते हैं इससे पहले 5-6 दिन में फैसले हो जाएंगे। इनका कहना था कि इमरान खान ने नंबर ब्लॉक किए हुए हैं लेकिन परवेज खटक के राब्ते हैं। इमरान खान ने पेशावर में कोर कमेटी की मीटिंग इसलिए रखी क्योंकि इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां कर रहे हैं। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 71 बरस मुकम्मल होने पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा चीन। चीन के स्टेट काउंसलर और वजीर खारजा से ग्वांगझू में मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। सूबे सिंध में पानी की किल्लत 53%, कोटरी बैराज में 75% तक जा पहुंची। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान का कहना है पानी ना मिलने से सिंध में चावल की फसल काश्त नहीं हो सकी। कई अजला में कपास और गन्ने की फसल भी काश्त नहीं हो सकी। काश्तकारों की फसलें तबाह हो रही हैं। इमरान हुकूमत में पंजाब ने इरसा की मदद से सिंध का बड़ी मिकदार में पानी चोरी किया। कराची का मौसम शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। माहिरीन कहते हैं कराची में सब्जे और शजरकारी के जरिए मौसमियाती तब्दीली को किसी हद तक काबू किया जा सकता है लेकिन कराची में रेड लाइन समेत दीगर तरक्याती मंसूबों के नाम पर दरख्त काटने का सिलसिला जारी। मौसमों की शिद्दत सहते शहरी दरख्तों के कत्लेआम पर बेचैन। दरख्त जड़ से उखाड़ने के बजाय ट्रांसप्लांट किए जाएं, माहिरीन की तजवीज़। वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा है PTI हुकूमत ने हज अखराजात 9,49,000 रुपए तक पहुंचाए। सऊदी हुकूमत ने हज अखराजात का ऐलान नहीं किया। कोशिश करेंगे कि हज अखराजात 9 लाख रुपए से कम करें। रवा साल हज अखराजात 7,50,000 से ज्यादा नहीं होंगे। पेशावर में तक़द्दुस हरम नबवी कॉन्फ्रेंस से खिताब। अकरम दुर्रानी ने कहा कि इमरान खान गिरफ्तारी के खौफ से CM हाउस में पनाह लिए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को फंड्स नहीं दे रही। कराची के इलाके गुलशन बिहार में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। पुलिस से एहलकार जाँ भाग। पुलिस के मुताबिक एहलकार के भाई की शादी थी। एहलकार फायरिंग कर रहा था, अपनी ही गोली लगने से जाँ बहक हुआ।
गुजरात में कत्ल की गई 2 पाकिस्तानी निजात स्पेनिश बहनों को पोस्टमार्टम के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस की मुद्दईयत में लड़कियों के भाई, चचा समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लड़ाई झगड़े की इत्तला पर पुलिस पहुंची तो दोनों बहनों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। पुलिस ने बीच बचाव कराने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे दोनों बहनें जाँ बहक हो गईं। पाकिस्तानी निजात स्पेनिश बहनों का निकाह हो चुका था। अपने शौहरों को स्पेन ना बुलाने और तलाक के मुतालबे पर कत्ल किया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में एक शख्स ने अपनी बीवी, बेटी और सास को गोली मारकर कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। 4 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से था। बीवी शौहर से तलाक के लिए रुजू कर चुकी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नवंबर में आम इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की इशाअत के लिए डिस्प्ले सेंटर बना दिए। वाज़ेह कर दिया कि ये इंतखाबात 2017 की मरदमशुमारी के तहत होंगे। अगर नई मरदमशुमारी कराई गई तो इलेक्शन अगले साल 2023 अक्टूबर से पहले नहीं हो सकेंगे। ज़राए के मुताबिक मौजूदा हल्का बंदियां 2017 की मरदमशुमारी के तहत की जा रही हैं। 3 अगस्त को मुल्क भर में हल्का बंदियों के काम की तकमील और हतमी इशाअत होगी। कराची में PIA के तैयारे के अलमनाक हादसे को 2 साल बीत गए। एयरबस तैयारा लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान कराची एयरपोर्ट के करीब आबादी पर गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में अमले समेत 97 मुसाफिर जाँ बहक हुए। इनमें जियो न्यूज़ के साबिक कंट्रोलर अंसार नकवी भी शामिल थे। 2 मुसाफिर मौजूदा तौर पर जिंदा सलामत रहे। इब्तदाई रिपोर्ट में हादसे का जिम्मेदार तैयारे के पायलट्स को करार दिया गया। एविएशन ज़राए के मुताबिक हादसे की हतमी रिपोर्ट आने में मजीद 1-1.5 साल लग सकता है। स्विट्जरलैंड में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। मुतासरा शख्स बुखार और जल्द पर निशानात की अलामात के साथ डॉक्टर के पास आया था। दीगर यूरोपियन ममालिक, बरतानिया, अमरीका और कनाडा में भी मंकी पॉक्स वायरस के कई केसेस सामने आ चुके हैं। पाक श्रीलंका विमेन क्रिकेट सीरीज। कराची में दोनों टीम्स का ट्रेनिंग सेशन। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 24 मई को कराची में खेला जाएगा। कराची में प्रोस्टेट कैंसर और जहनी सेहत के बारे में विंटेज मोटरसाइकिल रैली का आगाज बिलावल चौरंगी से हुआ। और बर्रे सगीर के अजीम रेसलर गामा पहलवान की सालगिरह पर गूगल ने डूडल गामा पहलवान के नाम कर दिया। गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट 52 साल तक रेसलिंग में नाकाबिल शिकस्त रहे थे। उन्हें गुज़िश्ता सदी का कामयाब तरीन रेसलर कहा जाता था। गामा पहलवान ने कैरियर में छोटी बड़ी 5000 बाउट्स लड़ी थी। गामा पहलवान के भतीजे भोलू पहलवान 20 साल तक पाकिस्तान के कौमी चैंपियन रहे।